नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का TLT टूर गाइड में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित एक लोकप्रिय हिल स्टेशन नैनीताल के बारे में कि आप यहाँ कब जाएं, कैसे जाएं, यहाँ रुकने और खाने पीने की क्या क्या सुविधा है और नैनीताल में आप कहाँ कहाँ घूम सकते हैं और यहाँ के टूरिस्ट प्लेसेस को घूमने के लिए आपको कितने दिन का ट्रिप प्लान करना चाहिए। तो ये पूरी A to Z कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज मैं आप सभी को इस वीडियो में दूंगी और वीडियो के अंत में ये भी बताऊंगी कि आपका नैनीताल को घूमने में कुल कितना खर्चा लग सकता है। तो इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको नैनीताल हिल स्टेशन से रिलेटेड पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं नैनीताल हिल स्टेशन की। नैनीताल हिमालय की कुमाऊं पहाड़ियों की तलहटी में स्थित समुद्र तल से लगभग 1938 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और भारत के उत्तराखंड में सबसे प्रसिद्ध टूरिस्ट प्लेसेस में से एक नैनीताल हिल, नैनी लेक और नैना देवी मंदिर के लिए काफी ज्यादा मशहूर है, जिससे कि यहाँ पर घूमने के लिए हर साल काफी ज्यादा संख्या में टूरिस्ट आते हैं। और बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच झीलों से घिरा नैनीताल उत्तराखंड राज्य का एक प्रसिद्ध हनीमून स्पॉट भी है, जिससे कि हनीमून मनाने वाले अधिकतर कपल्स नैनीताल हिल्स को घूमना पसंद करते हैं। और विशाल पहाड़ों से घिरा नैनीताल पृथ्वी पर स्वर्ग की तरह है, जहां पर आप घूमने के बाद प्राकृतिक सुंदरता से पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो जाएंगे, क्योंकि झीलों और पहाड़ों से घिरा हुआ नैनीताल को भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। दोस्तों अब बात करें कि आप नैनीताल घूमने कब जाए। वैसे तो नैनीताल एक ऐसा हिल स्टेशन है जहाँ पर आप घूमने के लिए कभी भी किसी भी समय जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जाने का सबसे सही समय अप्रैल से जून तक के महीनों का माना जाता है, क्योंकि ये महीने नैनीताल को घूमने के लिए बेहद ही खास होते हैं और यहाँ का मौसम भी काफी ज्यादा खुशनुमा होता है, जिससे कि टूरिस्ट को घूमने में कोई भी परेशानी नहीं होती। और साथ ही ये महीने गर्मियों में ठंड का एहसास दिलाते हैं, जिससे कि यहाँ पर घूमने के लिए अधिकतर टूरिस्ट अप्रैल से जून तक के महीनों में अधिक से अधिक संख्या में आते हैं और ये सीजन भी काफी ज्यादा बेस्ट होता है नैनीताल हिल स्टेशन को घूमने के लिए। मगर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको नैनीताल हिल्स किस सीजन में घूमना पसंद है। दोस्तों अब बात करें कि आप नैनीताल हिल स्टेशन कैसे पहुंचे। वैसे तो नैनीताल एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप बाई बस, बाई ट्रेन और बाई फ्लाइट बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हैं। दोस्तों यदि आप नैनीताल हिल स्टेशन ट्रेन से जा रहे हैं तो यहाँ का निकटतम रेलवे स्टेशन काठगोदाम रेलवे स्टेशन है, जो कि देश के विभिन्न शहरों के रेलवे स्टेशनों से रेल मार्ग द्वारा काफी अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है, जिससे कि आप दिल्ली, चंडीगढ़, मुंबई, वाराणसी, चेन्नई और बेंगलोर आदि जैसे शहरों के रेलवे स्टेशनों से आप ट्रेन पकड़ करके डायरेक्ट काठगोदाम रेलवे स्टेशन तक पहुंच सकते हैं। और इस रेलवे स्टेशन से नैनीताल हिल्स की दूरी लगभग 34 किलोमीटर है, जिसे आप बाई बस या शेयरिंग टैक्सी के थ्रू पूरा कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप काठगोदाम रेलवे स्टेशन के बाहर से नैनीताल हिल्स के लिए बस लेते हैं तो उसका चार्ज लगभग 60 से 80 रुपए पर पर्सन होता है और शेयरिंग टैक्सी का चार्ज लगभग 250 से 300 रुपए तक होता है। और दोस्तों यदि आप नैनीताल हिल स्टेशन फ्लाइट से जा रहे हैं तो यहाँ का नजदीकी एयरपोर्ट पंतनगर एयरपोर्ट है, जो कि देश के विभिन्न शहरों के एयरपोर्टों से एयरलाइंस के द्वारा काफी अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है, जिससे कि आप दिल्ली, वाराणसी, चंडीगढ़, हैदराबाद, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई और बेंगलोर आदि जैसे शहरों के एयरपोर्टों से आप फ्लाइट पकड़ करके डायरेक्ट पंतनगर एयरपोर्ट तक पहुंच सकते हैं। और पंतनगर एयरपोर्ट से नैनीताल हिल्स की दूरी लगभग 68 किलोमीटर है, जिसे आप बाई बस या फिर रिजर्व टैक्सी के थ्रू पूरा कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप पंतनगर एयरपोर्ट के बाहर से नैनीताल के लिए बस लेते हैं तो उसका चार्ज लगभग 150 से 200 रुपए पर पर्सन होता है और रिजर्व टैक्सी का चार्ज लगभग 1000 से 1500 रुपए तक लगता है। और दोस्तों यदि आप नैनीताल हिल स्टेशन बस से जाना चाहते हैं तो नैनीताल के लिए आपको डायरेक्ट बस दिल्ली, वाराणसी, चंडीगढ़, मुंबई, चेन्नई और उत्तराखंड राज्य के सभी शहरों से बस की सुविधा मिल जाएगी, जिससे कि आप इन शहरों से बस पकड़ करके डायरेक्ट नैनीताल हिल स्टेशन तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा यदि आप नैनीताल हिल स्टेशन अपने निजी वाहन, कार या बाइक से जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हैं, क्योंकि उत्तराखंड राज्य में स्थित नैनीताल हिल्स की सड़कें देश के विभिन्न शहरों से सड़क मार्ग द्वारा काफी अच्छी तरीके से जुड़ी हुई है। और साथ ही साथ यहाँ की सड़कों पर आपको जगह जगह पर काफी सारे प्राइवेट होटल, रेस्टोरेंट और पेट्रोल पंप आदि जैसे अनेक प्रकार की सुविधाएं देखने को मिल जाएंगी, जिससे कि आप अपने निजी वाहन द्वारा रास्ते में जगह जगह पर खाते पीते मौज मस्ती करते हुए हसीन वादियों का नजारा देखते हुए नैनीताल हिल्स तक बहुत ही आसानी से पहुंच जाएंगे। दोस्तों अब बात करें कि आप नैनीताल हिल्स पहुंचने के बाद अपना स्टे कहाँ बनाएं। वैसे तो नैनीताल हिल स्टेशन एक ऐसा हिल स्टेशन है जहाँ पर आपको स्टे करने के लिए प्राइवेट होटल बहुत सारे मिल जाएंगे, हाई बजट से लेकर के लो बजट तक, जिन्हें आप अपनी सुविधा के अनुसार या फिर बजट के अनुसार बुक करके स्टे कर सकते हैं। लेकिन यदि आप नैनीताल हिल्स घूमने के लिए अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ जा रहे और एक अच्छे लोकेशन पर अपनी रूम की बुकिंग करना चाहते तो आप नैनी लेक या फिर इसके मॉल रोड के आसपास अपनी रूम की बुकिंग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको रूम लगभग 1500 से 3000 रुपए तक में पर नाइट
राइड के हिसाब से मिल जाएगा, जिन्हें आप अपनी सुविधा के अनुसार बुक करके स्टे कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करें कि नैनीताल में खाने पीने की क्या सुविधा है। वैसे तो आप यहाँ पे जहाँ भी स्टे किए वहीं पर आपको खाने पीने के लिए हर एक प्रकार का भोजन मिल जाएगा, लेकिन यदि आप वहाँ पर खाना नहीं चाहते तो आपको मॉल रोड के आसपास बहुत सारे प्राइवेट होटल, रेस्टोरेंट और स्ट्रीट फूड वाले देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पर आप जाकर के लगभग 100 से 200 रुपए पर प्लेट भोजन कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करें कि आप नैनीताल में कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। वैसे तो यहाँ पर आप सबसे पहले नैनी लेक को घूम सकते हैं। नैनीताल के सबसे प्रमुख और प्रसिद्ध आकर्षणों में से एक नैनी लेक नैनीताल के मध्य में स्थित ऊंची पहाड़ियों से घिरे हुए अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है और उत्तराखंड राज्य के पर्वतीय टूरिस्ट प्लेसेस के लिए मशहूर। इस स्थान पर आप बोटिंग का भी मजा ले सकते हैं, जिसका चार्ज लगभग 350 से 450 रुपए तक लगता है और इस बोट राइड के दौरान आप चारों तरफ से घिरी हुई पर्वतों का भी दृश्य देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप यहाँ नैना देवी मंदिर के भी दर्शन कर सकते हैं। नैनीताल के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक यह मंदिर स्थानीय जनता के बीच बहुत ही श्रद्धा और भक्ति का केंद्र है, जहां पर अधिकतर टूरिस्ट दर्शन करने के लिए काफी ज्यादा संख्या में नैनीताल के नैना देवी मंदिर तक पहुंचते हैं। और नैनी लेक के किनारे ऊंची पहाड़ी पर स्थित इस मंदिर का निर्माण 15वीं शताब्दी में किया गया था और इस मंदिर के पास में ही पांडव गुफा भी है, जिसे आप सभी देख सकते हैं। इसी के साथ ही साथ आप यहाँ हनुमानगढ़ी के भी दर्शन कर सकते हैं। नैनीताल शहर से लगभग 4 किलोमीटर दूर हनुमानगढ़ी नैनीताल के प्रमुख पर्वतीय पर्यटन स्थलों में से एक है और आपको बता दें कि हनुमानगढ़ी में हनुमान जी का एक प्राचीन मंदिर स्थापित है, जो हनुमान जी को समर्पित है और इन्हीं के दर्शन करने के लिए टूरिस्ट यहाँ पर काफी ज्यादा संख्या में आते हैं, खासकर हनुमान जयंती और रामनवमी आदि जैसे पर्वों पर। इसके साथ ही साथ आप यहाँ टिफिन टॉप भी घूमने का आनंद ले सकते हैं। टिफिन टॉप नैनीताल में स्थित एक प्रसिद्ध पर्वतीय पर्यटन स्थल है, जिसे एक पिकनिक स्पॉट के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि टिफिन टॉप से आप नैनीताल शहर के चारों तरफ के खूबसूरत पर्वतीय दृश्यों का आनंद ले सकते हैं। इसलिए अगर आप नैनीताल घूमने अपने फैमिली और दोस्तों के साथ जा रहे और शांति के कुछ पल बिताना चाहते, यानी कि प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेना चाहते, तो आप टिफिन टॉप पर घूमने जरूर जाएं। इसी के साथ ही साथ आप यहाँ नैना पीक भी घूम सकते हैं। नैनीताल के सबसे खूबसूरत टूरिस्ट प्लेसेस में शामिल नैना पीक नैनीताल की सबसे ऊंची चोटी है, जहां पर आप नैनीताल शहर का खूबसूरत दृश्य देख सकते हैं और यहां तक पहुंचने के लिए आपको नैना देवी हिमालयन बर्ड रिजर्व से होते हुए घने जंगलों के बीच से होकर के जाना होता है, जो कि लगभग 4 किलोमीटर का ट्रैकिंग होता है और इस ट्रैक के दौरान आप हिमालय की बेहतरीन वादियों के दृश्यों को भी देख सकते हैं और समुद्र तल से लगभग 2611 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित नैना पीक को पहले चाइना पीक के नाम से भी जाना जाता था। इसके साथ ही साथ आप यहाँ इको केव गार्डन भी घूम सकते हैं। नैनीताल के फेमस मॉल रोड के पास में स्थित यह गार्डन कई गुफाओं का इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है। साथ ही इसके अंदर एक म्यूजिकल फाउंटेन भी है, जहां पर आपको इसके अंदर तरह तरह की वैरायटी वाले पहाड़ और पत्थर देखने को मिलेंगे और साथ ही यहाँ गुफाओं का एक चैन है, जहां चैन के अंदर कुल 6 गुफाएं हैं, जो अलग अलग जानवरों के नाम पर रखी गई है। इसी के साथ ही साथ आप यहाँ राजभवन भी देख सकते हैं। नैनीताल के टूरिस्ट प्लेसेस में शामिल राजभवन ब्रिटिश काल में निर्मित एक भव्य इमारत है, जिसे बिल्कुल विक्टोरियन स्टाइल में बनाया गया है और इसके अतिरिक्त यहाँ पर स्विमिंग पूल, गोल्फ मैदान और बलूत पेड़ आदि जैसे अनेक प्रकार की चीजें देखने को मिलती हैं। दोस्तों ऐसे और भी कई सारी जगह है नैनीताल में, जहाँ पर आप सभी घूमने का आनंद ले सकते हैं, जैसे गर्नी हाउस, स्नो व्यू पॉइंट, किलबरी बर्ड सेंचुरी, पंडित वल्लभ पंत जू, भीमताल लेक और कैची धाम आदि जैसे नैनीताल में घूमने की प्लेसेस है, जहाँ पर आप सभी घूम सकते हैं। और दोस्तों यदि आप कैची धाम यात्रा से रिलेटेड और भी अधिक जानकारी चाहते हैं, तो मैंने पहले से ही कैची धाम यात्रा का एक फुल वीडियो बना दिया है, जिसका लिंक आप सभी को मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसकी मदद से आप मेरी वीडियो को देख करके कैची धाम यात्रा को काफी आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करें कि आपको नैनीताल में घूमने में कुल कितना खर्चा लग सकता है। वैसे तो दोस्तों नैनीताल एक ऐसा हिल स्टेशन है जहाँ पर घूमने के लिए बहुत ज्यादा प्लेसेस है, जिसको घूमने के लिए आपको कम से कम 3 डे टूर नाइट का ट्रिप प्लान तो जरूर करना चाहिए, क्योंकि इन 3 दिनों में आप नैनीताल के सभी टूरिस्ट प्लेसेस को काफी अच्छी तरीके से घूम लेंगे। तो दोस्तों यदि आप नैनीताल को घूमने के लिए 3 डे टूर नाइट का ट्रिप प्लान करते, तो उसमें आपका कुल खर्चा लगभग 8000 से 10000 रुपए पर पर्सन लग सकता है। मगर ये सारे खर्चे आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, क्योंकि नैनीताल को घूमने के लिए आप किस राज्य और शहर से जा रहे, कितने दिन का आप प्लान करते, यहाँ पर आप क्या क्या खरीदेंगे, कहाँ कहाँ घूमेंगे और साथ ही नैनीताल में आप स्टे करने के लिए किस टाइप की रूम की बुकिंग करते, तो ये सारे खर्चे आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और यदि ये वीडियो सभी को पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि ऐसी मेरी नई वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।